Good morning, class. Today we will discuss the new topic of the chapter water, that is tsunami. As in the previous video I told about tsunami, that simply when we talk about tsunami they are of 15-meter long. When we talk about when we see reality in the world they have come, they are approximately about 700 kilometers far. So they are sometimes called the killer waves, and sometimes because they become the cause of lots of destruction. In India we have the example of, that is the tsunami had come on Indian coastal region, and the detailed study you can read with your book, but simply we will discuss this quickly. So the reading whatever says I'll try to explain for you. So let's begin with the book. It has been given. Tsunami or the harbor wave struck havoc in Indian Ocean on the 26th of December 2004, and the wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. Now, children, you have to understand, particularly you will read the map of world. You must know where is Sumatra, Java. These are, when we are talking about Sumatra, so like Sumatra is given here, and Burma. So you must know where they are, the map of world. And they are, if you know, Indonesia island. Sorry, Indonesia island. So Indonesia islands, when you see them, you know where is Sumatra, and it is your duty, you have to read the map. So Sumatra, from Sumatra it has been, you can say western boundary जो था Sumatra का, वहाँ से शुरू होता है. The magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale. रिक्टर स्केल जैसे कि आप जानते ही हैं, रिक्टर स्केल वन काइंड ऑफ मेजरमेंट जिससे कि लिया जाता है कि ये कितने रिक्टर स्केल पे आया था. व्हेन वी यू कैन से मेजर ऑफ अर्थक्वेक. सो बिकॉज अर्थक्वेक का ही पार्ट होता है, जब लैंड शेक करेगी तो ऑब्वियसली ऑन द सरफेस, वेदर इट इज़ ऑफ ओशनिक सरफेस और आपका लैंड सरफेस, तो वहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस आता है, इफेक्ट होता है. सो एज इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मन प्लेट. अब यहाँ पर आप कहेंगे ये प्लेट का क्या है मैम, तो आपको थोड़ा इसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ में भी हमने पढ़ा था टेक्टोनिक प्लेट, इफ़ यू रिमेंबर. तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स ही हैं जो कि इसका कॉज बनती हैं किसका, सुनामी का. तो वो प्लेट्स क्या हुए थे, मूव करे. वो कहाँ से मूव करे, बर्मन प्लेट जो थी वो कहाँ, सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक. मतलब जो इंडियन प्लेट थी वो कहाँ चली गई, अंडर द बर्मन प्लेट. बर्मा यहाँ पर आपका म्यांमार से रिलेटेड है, उसको बर्मन प्लेट बोलते हैं. तो ये जो इंडियन प्लेट है वो खिसक के बर्मन प्लेट की तरफ शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से इतना बड़ा आपके पास ये डिज़ास्टर हुआ. सो देयर वाज सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक, एंड द ओशन फ्लोर वाज डिस्प्लेड बाय अबाउट 10 to 20 मीटर and titled in a downwardly direction. तो ये कैसे हुआ, ओशन फ्लोर जो था वो डिस्प्लेस्ड हो गया बाय अबाउट 10 to 20 मीटर. अब 10 to 20 मीटर का एवरेज भी बहुत होता है, बहुत एक अपने आप में, इट इज़ अ बिग डिस्टेंस. और टिल्टेड हुआ, ये टिल्टेड का मतलब है बेंड हो गया, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ ये झुका, जिसकी वजह से आपका, मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपका इंडिया का पार्ट है. ठीक है, यहाँ से आपका इंडिया का पार्ट आ रहा है, ये सुमात्रा है, ये आपका था म्यांमार है, और इसके आपके इसके वेस्टर्न पार्ट से शुरू हुआ. तो ये इंडियन प्लेट जो थी बर्मन प्लेट के इसके ऊपर गई, और दूसरी प्लेट इसके ऊपर चढ़ना शुरू हुई, और ये इसके नीचे, इस तरीके से ये फिक्सिंग हुआ. और फिर यहाँ से ये डाउन की तरफ जो है, मतलब डाउन की तरफ जो है, डाउनवर्ड की तरफ, तो इतना एरिया से इफेक्ट हुआ. ठीक है. So a large mass of the ocean water flowed in fill and gap that was being created by the displacement, and this marked the withdrawal of the water mass from the coastal line of the land mass in South and Southeast Asia. After thrusting to the Indian plate below the Burman plate, the water mass
रश्ड बैक टूवर्ड्स, समझने की कोशिश करेंगे, रश्ड बैक टूवर्ड्स द कोस्टल लाइन, मतलब वो कोस्टल लाइन की तरफ पुश किया। तो सुनामी ट्रेवल द स्पीड अबाउट 800 किलोमीटर, सुनामी का जो स्पीड हुआ वो 800 किलोमीटर हो गया। और सुनामी वर्ड लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, ये जापानीज़ वर्ड है, ठीक है। पर आवर 800 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड बना इंडिया की तरफ, एंड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कंपेयर completely washed away, ठीक है, washed away some of the islands of Asian। अगर आप वीडियो देखेंगे ध्यान से, विच आई हैव अपलोडेड इन द गूगल क्लास, तो आपको समझ आएगा कि पूरा बिल्डिंग के बिल्डिंग अपनी ग्रिप्ट में ले लिया, और जितने भी वहाँ पर विलेज थे या कोस्टल लाइन में जितना सेटलमेंट था, दैट हैज़ बीन डिस्ट्रक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर सुनामी वेव्स। तो कंपेरेबल स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट, इसकी इतनी थी कि किसी भी एयरक्राफ्ट से इसकी स्पीड को मेज़र किया जा सकता था, कंपेयर किया जा सकता था। सम ऑफ द आइलैंड इन द इंडियन ओशन एंड इंदिरा पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज, जिसको कहते हैं ना इंडिया का आपका लास्ट पार्ट है, लास्ट पॉइंट है, सदर्न पॉइंट है, वो सबमर्ज हो गया कहाँ, ओशन में। As the wave moved from earthquake epicenter length decreases with depth of water, the travel speed also declines 700 to 900 km per hour to less than 70 km per hour. So tsunami waves traveled up to depth of 3 km from the coast, killing of more than 10,000 people, affected more than lakhs of houses। इस स्पीड से ये बढ़ती चली जा रही थी कोस्टल रीजन की तरफ। तो 3 किलोमीटर से जो एरिया था उसमें आपके ये क्या हुए, फ्रॉम द कोस्टल किलिंग ऑफ, मतलब 10,000 लोग जो हैं अफेक्टेड हुए कोस्टल रीजन के। दैट द कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। So while the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of the potential tsunami, because we are discussing this particular topic here. At that time people were not very much sure about कि this kind of destruction can be taken place, तो लोगों ने इतना ध्यान भी नहीं दिया, and they were not aware about all this prediction। तो इसकी वजह से भी ज़्यादा अभी आपका मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ। आज तो क्या है, अगर गवर्नमेंट कोई या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोई भी प्रिडिक्शन करता है तो लोग उसको रियल मानते हैं, दैट कुड हैपन, एंड मैनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैव बीन कंट्रोल्ड और अवॉइडेड, बिकॉज अभी प्रिडिक्शन बहुत बिल्कुल आपका दे कम ट्रू व्हेन इट वाज दे वर डन। सो लेकिन पहले लोगों ने इसमें ध्यान नहीं दिया, तो इट हैज़ हैपन, ठीक है, ऐसा हुआ। फिर तो यहाँ पर हम थे, ओके। While the earthquake cannot be predicted in advance, so it is possible to give 3-4 notice to potential tsunami. Such early warning systems are placed across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean. तो सुनामीज आर द रेयर इन इंडियन, तो लोगों को लगा कि ये जो है आपका उधर ही रहेगा, पैसिफिक ओशन में ही रहेगा, बट सुनामी आर रेयर इन इंडियन ओशन एज seismic activity is less as compared to the Pacific. After then what happened, the tsunami that ravaged the south and southeast Asian coast, अब देखिए पूरा एरिया इसने अपनी पकड़ में लिया। In December 2004 the most devastating tsunami and the last several hundred years, ठीक है, पिछले 100 सालों में इतनी भयानक कभी किसी ने नहीं देखी जैसे कि उस साल में आई। सो द लार्ज डैमेज कॉस्ट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज प्राइमरीली एज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग द अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट ड्वेलर ऑफ इंडियन ओशन। जितने भी वहाँ पर ड्वेलर्स का मतलब होता है पीपल हु आर लिविंग देयर, जितने भी वहाँ पर लोग रह रहे थे, ठीक है, तो वो उनका बहुत डैमेज हुआ, लाइफ का भी, प्रॉपर्टी का भी, जिसका रिजल्ट आज तक भी मतलब भरपाई नहीं हुई है, ठीक है। सो अर्ली वार्निंग सिस्टम इज़ नॉलेज अमंग द कोस्ट ऑफ ड्वेल। अब लोगों को ये चीज़ें समझ में आई कि पहले ही चेतावनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज़ अप्रोचिंग is the rapid withdrawal of water from the coastal region and followed by the destructive waves. When this happened in the
coast, instead of people going high ground, they started assembling on the coast and viewing the miracle. मतलब लोगों को प्रिडिक्शन के बाद भी शायद इतना समझ नहीं आया, लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था, तो लोग बजाय इसके कि वो दूर जाके बैठते, अपने आप को सिक्योर करते, बचाते, दे शुड लीव देयर हाउसेज, लीव द प्लेसेस, लेकिन वो इस मिरेकल समझने लगे कि ये बहुत बड़ा कोई चमत्कार है, बहुत अच्छा है, इंजॉइंग एडवेंचरस है, और इसको देखने और कोस्ट पर आ गए. तो क्या हुआ, द कंसिक्वेंसेस, देयर वाज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑनलुकर. जो इतना उत्सुकता से आए थे उनको क्या करना पड़ा, गिग्नेटिक वेव्स, दैट इज सुनामी स्ट्रक, उनको वो निगल के ले गई, ख़त्म करके चली गई. ठीक है. सो दिस वाज वेरी हॉरिबल. अगर आप इसको एक पिक्चराइजेशन तरीके से देखें तो हॉरिबल पिक्चर ऑफ सुनामी वाज देयर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द किलर वेव्स. ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत तबाही की है जहाँ जहाँ पर आती हैं. जापान में तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हैपनिंग, एंड दे पीपल आर मच एडवांस एंड हैविंग द टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई दे रिकवर ऑल द डैमेज very soon. But in India, like country, it is very difficult. So but it had happened. So we will meet again on the topic with tides and ocean currents. Okay, we leave this video here. Thank you and bye.